नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2024 और 2 जुलाई की जो भी शिक्षा संबंधी, टीचर संबंधी पेपर लीक से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स है, उस पर हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। आज क्या है नया, क्या अपडेट आई है। तो पहली ही अपडेट यहाँ आप देखेंगे कि बिहार में 11 दिनों के बाद 11 दिनों में 5 पुल गिरा है और इसके ऊपर साथ में ही जो अपने मोबाइल में जो अटेंडेंस लगानी है, हाज़िरी लगानी है शिक्षकों को, उसको लेकर के यहाँ ये कार्टून बनाया गया है। आप देख सकते हैं, इतना बार बताए है तैयो भेजा में नहीं अटता है। अभी इससे बताओ 17 गो में से 5 गो पुल भैंसिया, तो कितना पुल बचा। ठीक है, थोड़ी सी भाषा अजीब सी है। एंड यहाँ बच्चे क्या आपस में क्या मैम करें, बाप रे मास्टर जी के पिन नहीं देख रहे हो, लग रहा है पानी की टंकी पर चढ़ने के बादों इन करे अटेंडेंस ऐप की सर्वर अभी तक नहीं मिला है। यानी अटेंडेंस ऐप का सर्वर है वो काफ़ी डाउन था उस दिन और इसी वजह से ये क्या है बनाया गया है। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करें टाइम में, इसको चलते हैं। इसी से रिलेटेड मोबाइल से 3.5 लाख शिक्षकों ने बनाई हाजिरी। तो देख सकते हैं यहाँ 3.5 लाख है, ठीक है, हाज़िरी बनाई है। अब भी 2 लाख शिक्षक मोबाइल ऐप से हाज़िरी नहीं बना सके हैं। तो इनका भी क्या है प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। 25 जून को स्टार्ट किया था। 80,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाज़िरी बनाई थी 25 तारीख को, ठीक है। और ये बढ़कर अब 3.5 लाख हो गई है, 2 लाख है अभी भी नहीं बना पाए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। यहाँ इसको बेस बना कर ही अब क्या है आपका वेतन है वो लागू किया जाएगा। ऑनलाइन हाज़िरी के आधार पर बनेगा जुलाई का वेतन, यानी जुलाई का जो वेतन है वो इसी के आधार पर बनेगा। राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के लिए सोमवार से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मोबाइल ऐप से ऑनलाइन हाजिरी बनाने की व्यवस्था लागू की गई है। और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को चालू जुलाई माह का वेतन ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही बनेगा। तो थोड़ा ध्यान रखें, अपने सारे संगियों को बताएं अगर कोई टीचर है तो, और कोई टीचर देख रहा है तो भी ध्यान रखें। अगर आपसे अभी तक हाजिरी नहीं बनने पा रही है तो अधिकारियों से ज़रा बात कीजिएगा और उनसे कांटेक्ट करके आप ज़रूर अपने मोबाइल में ये स्टार्ट करके आप ऑनलाइन हाज़िरी अटेंड करिए, ठीक है, ताकि आपका वेतन है वो कटौती न हो। एंड चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। यहाँ देख पा रहे हैं घर से ही हाज़िरी बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। यानी सरकारी स्कूलों में सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थित दर्ज कराने का आदेश है। और इसके बाद जानबूझकर भी अगर कोई उपस्थिति में गड़बड़ करता है तो उसको लेकर क्या है कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई घर से ही हाज़िरी बनाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि ऐप है वो लोकेशन पर काम करेगा और लोकेशन है उस विद्यालय के 500 मीटर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो मान्य होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। देख सकते हैं 70 स्कूलों में एक भी शिक्षक की नहीं बनी ऑनलाइन हाजिरी। कई स्कूलों में एचएम के आईडी से ही शिक्षकों ने बनाई हाजिरी और डीईओ ने कहा ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही वेतन भुगतान। तो जुलाई का वेतन भुगतान है वो ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर ही होगा। लेकिन 70 ऐसे स्कूल है जिनमें एक भी शिक्षक है उनकी ऑनलाइन हाजिरी नहीं अटेंड हुई है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट, मुख्य अपडेट, बड़ी अपडेट। देख सकते हैं पेपर लीक की कंपनी चलाता है संजीव मुखिया। यानी जो पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया है वो ये एक कंपनी चला रहा है, सैलरी पर रखे गए हैं 16 गैंग। थोड़ा सा इसको विस्तार से देखना ही पड़ेगा। देख सकते हैं नीट का पूरा नेटवर्क संजीव मुखिया के लीक मामले में सीबीआई की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पूरे प्रकरण में जिस मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का नाम सामने आ रहा है उसके काले साम्राज्य को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि संजीव मुखिया किसी फॉर्म की तरह पेपर लिखकर पूरा नेटवर्क चलाता है और यह पेपर लीक का पूरा नेटवर्क संजीव मुखिया के इशारे पर चलता है, ठीक है। और इसके कई राज्यों में पेंट है और पेपर लीक का मुख्य सरगना संजीव मुखिया अभी भी सीबीआई की पहुंच से दूर है। यह पूरा पेपर लीक का नेक्सस को संजीव मुखिया प्राइवेट कंपनी की तरह चलता था, जिसमें 30 से अधिक लड़कों को सैलरी पर रखा गया था और जो क्या है सोलर गैंग है वो एक तरह से, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं, यानी संजीव मुखिया है वही पेपर गैंग माफिया मुख्य जो अध्यक्ष है इस गैंग का, वो यही है और इस सीबीआई के पकड़ में नहीं है अभी तक ये। एंड इसके बाद सूबे के 202 प्रखंडों में नए बीडीओ स्थापित हुए हैं और 35 से सीडीपीओ का तबादला हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पूरी अपडेट है
ठीक है, कहते हैं इसी को लेकर एंड यहाँ डीईओ समेत 4 निलंबित हुए हैं। गोपालगंज किशनगंज के डीईओ समेत 4 निलंबित किए गए हैं। वित्तीय अनियमितता मामले में कार्रवाई की गई है। वित्तीय अनियमितता के कारण इसमें कार्रवाई हुई और किशनगंज जिले से जुड़ा हुआ है मामला। तो वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि के दुरुपयोग में शिक्षा विभाग के बड़ी कार्रवाई की है और विभाग ने गोपालगंज और किशनगंज के डीईओ समेत 4 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ठीक है, और किशनगंज जिले से ये मामला जुड़ा हुआ है। एंड इसके बाद में ये आप अपडेट देख सकते हैं जो आपके प्रमाण पत्र है उनको लेकर है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के द्वारा पदस्थापन के उपरांत संबंधित विद्यालय में योगदान किया गया है। सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनका योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। विवरण निम्नवत दिया गया है और अपना जो रोल नंबर, भाग, विद्यालय का नाम, प्रखंड, वर्ग, विषय और अभियुक्ति क्या है वो भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट से ये प्रतिमा, प्रियंका यादव, रितु यादव, सभी का नाम दिया है और विद्यालय का नाम भी दिया है, प्रखंड का नाम दिया है, सभी का वर्ष भी दिया है, विषय दिया है। सामान्य अभियुक्त सीटेट पर सबसे ज़्यादा यह आशंका जताई गई है। देख सकते हैं यहाँ पूजा, सभी के रोल नंबर भी दिए हैं। हाँ, ममता, अंकित तिवारी, सभी के यहाँ पर दिए हैं। एक लिस्ट और है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये रहा 37 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये बाकी यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो अधोस्तर के कार्यालय ज्ञापन 39/19 दिनांक 3/6/2024 में ज्ञापक ये 4093 दिनांक 11/6/2024 के द्वारा उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने का नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। और विदित हो कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ है सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 1341 दिनांक 15/5/2024 द्वारा स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट देय नहीं होगा। अपने स्पष्टीकरण में विद्यालय अध्यापकों में स्वीकार किया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उन्होंने 60% अंक प्राप्त नहीं किया है, अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में वे सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा को अर्हता पूरी नहीं करते हैं, जबकि आवेदन में उन्होंने अंकित किया है कि वे नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं, जो सही नहीं है। वर्णित परिस्थिति में सम्यक समीक्षा उपरांत उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निहित शर्तों के प्रतिकूल रहते हुए भी आवेदन कर विभाग के दिग्भ्रमित कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया गया है, जो विभागीय निर्देश की अवहेलना है। अतः तदालोक में अर्हता पूरी नहीं करने के कारण उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों को औपबंधिक नियुक्ति रद्द की जाती है। संचिता पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त। ठीक है, ये देख सकते हैं 1/7/2024 का ही नोटिस है और इन कैंडिडेट्स को क्या है, इनकी अर्हता को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, और ये रहा। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के पाठक के संबंधित देख सकते हैं। के पाठक ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग में नहीं दिया योगदान, ये तो आप जान ही चुके हैं। एंड अब चलते हैं, जानिए अब किस अपराध में कौन सी धारा लगेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले की अपडेट हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वैसे न्यू अपडेट है। अब क्यों ज़रूरी है ये हम, क्योंकि अभी बदलाव हुए हैं, कौन सी धाराओं में कौन धारा लगेगी किस अपराध में, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं पहले और अब में क्या है। हत्या में पहले 302 लगती थी, अब 103 लगेगी। लूट में 392 लगती थी, अब 309 लगेगी। चोरी में 378, अब 303। ये एक आपका करंट अफेयर का जैसा मामला भी है, अब याद रखना भी ज़रूरी है। हत्या का प्रयास 307 से अब 109 लगेगी। धोखाधड़ी पहले 420 थी, अब 318। जान मारने की धमकी है वो, जान से मारने की धमकी है वो 506 थी पहले, अब 351 में। छेड़खानी है वो 354, अब 74 हो गई है। रेप है 376 से अब 64 हो गया है। दहेज हत्या है 304 से 20 से 80 कर दी है। दूसरी शादी करना 494 से अब 82 हो गई। नाबालिग का अपहरण 363 से 139 कर दिया है। आत्महत्या के लिए उकसाना है वो 306 से अब 108 है। ठीक है, और लज्जा भंग करने में अब पहले 509 थी, अब 79 कर दिया। लोक सेवकों को डराकर रोकना है ये 353 से अब 121। भ्रूण हत्या है 315 थी पहले, अब 91 लगेगी। रंगदारी में 38 थी पहले, अब 308 लगेगी, 0 बीच में आया है। डकैती के दौरान कत्ल
ये इसमें 396 थी पहले, अब 310 लगेगी। ठीक है। पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता करने पर इसमें पहले 498 ए लगती थी, अब 85 लगेगी। ठीक है। ये सभी धाराएं हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए फैमिली या एज ए सोसाइटी। ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखें। ठीक है। 30 तारीख है, लेकिन मैं आपको अवगत कराया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा। एंड इसके बाद में अपर मुख्य सचिव जो सिद्धार्थ सर है, उन्होंने कल क्या है, इनका वीडियो भी वायरल हुआ, आपने देखा। और पूछा, अपर मुख्य सचिव ने पूछा ड्रेस क्यों नहीं आए, बच्चों ने कहा गर्मी लगती है। प्राथमिक स्कूल अदालतगंज का निरीक्षण किया। ठीक है। काफ़ी ये भी के पाठक की तरह ही अपना कार्य है वो बड़ी सख्तली निभा रहे हैं, तो अच्छा है। प्रेशर भी रहेगा टीचर्स पर एंड उतना भी तंग भी नहीं करते हैं, अच्छा है। ठीक है। एंड इसके बाद में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है उद्योग विभाग में, ये देख सकते हैं, बढ़ते उद्यमी बढ़ता कारोबार औद्योगिक उड़ान के लिए बिहार है तैयार। स्वरोजगार करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक दे रही है बिहार सरकार, 50% मिलेगी सब्सिडी। और पात्रता क्या है, बिहार के सभी 18 से 50 वर्ष के इच्छुक अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। आवेदन के लिए विजिट करें, ये क्या है UDYMI.bihar.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगी। 31 जुलाई लास्ट तारीख है, और अधिक जानकारी के लिए इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये लास्ट अपडेट थी जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए, ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना रिव्यू है दीजिए, तो और चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, हमारा जो मनोबल है वो बढ़ाइएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।